जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें, आप रूम के दिल में खड़े हैं। आपके सामने एक ऐसी इमारत है जिसकी दीवारें आज भी खामोशी से खून की गवाही देती हैं। 22,000 टन पत्थर, 8 मंजिला गहरा अंधेरा और अंदर एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में तारीख की किताबें सिर्फ आधा सच बताती हैं। ये कोलोसियम है। दुनिया उसे एक स्टेडियम कहती है। सीढ़ियां, मेहराबें, एक शानदार तामीराती कारनामा। सयाह आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं पूछता कि इन पत्थरों के पीछे क्या छुपा हुआ था। जब यहां 50,000 लोग चीखते थे तो आवाज कैसी होती थी? जब ये जगह अपने उरूज पर थी तो यहां की हवा कैसी लगती थी? आज हम तारीख के वो पर्दे हटाएंगे जिन्हें खुद रूम ने छुपा दिया। ये सिर्फ ग्लैडिएटर्स की कहानी नहीं है, ये कोलोसियम के उन अंधेरे राजों की कहानी है जिन्हें आज तक मुकम्मल तौर पर बयान नहीं किया गया। हम अक्सर सोचते हैं कि ग्लैडिएटर एक हीरो होता था, एक बहादुर आदमी जो अपनी मर्जी से मैदान में उतरता था और मौत से खेलता था। लेकिन यह सच नहीं है। ये एक खूबसूरत झूठ है जो हमें बार बार सुनाया गया। हकीकत यह है कि ज्यादातर ग्लैडिएटर गुलाम होते थे या मुजरिम या जंगी कैदी। उन्हें बाजारों में बेचा जाता था, बिल्कुल जानवरों की तरह। उनके साथ एक कीमत लगी होती थी और एक मालिक उन्हें खरीद लेता था। फिर शुरू होती थी उनकी तरबियत। उन्हें खास स्कूलों में रखा जाता था जहां उन्हें खाना मिलता था, रहने की जगह मिलती थी, लेकिन आजादी कभी नहीं। और यहां एक बात आपको हैरान कर देगी, उन ग्लैडिएटर्स को खास खुराक भी जाती थी जो उन्हें मजबूत बनाने के लिए नहीं बल्कि एक और मकसद के लिए होती थी। उनके जिस्म पर चर्बी की एक तह बनाई जाती थी ताकि जब उन्हें जख्म लगे तो ज्यादा खून नजर आए। ज्यादा खून, ज्यादा शोर, ज्यादा तमाशा। वो लड़ने की मशीन नहीं थे, उन्हें खून बहाने की मशीन बनाया जाता था। और फिर भी हर लड़ाई में वो मरते नहीं थे। अक्सर लोग समझते हैं कि हर मुकाबला मौत पर खत्म होता था, लेकिन ऐसा नहीं था। हर 10 में से एक ही मरता था, क्योंकि वो कीमती थे। उन पर पैसा लगाया जाता था। उन्हें जिंदा रखना ज्यादा फायदे का सौदा था। लेकिन जब कोई बहुत कमजोर हो जाता या हार जाता तो फिर फैसला कौन करता था? एक हुजूम, 50,000 लोगों का हुजूम। अगर वो अंगूठा नीचे कर दें तो जिंदगी खत्म। जरा सोचें, आपकी जिंदगी का फैसला लोगों के मूड पर हो और इसी लम्हे एक इंसान की सांस रुक जाती थी। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो इससे भी ज्यादा चौंका देने वाला है। लेकिन असल खौफनाक हकीकत कोलोसियम के ऊपर नहीं, नीचे छुपी हुई थी। जमीन के नीचे एक पूरी दुनिया थी जिसे हाइपोगीम कहा जाता था। गहरा अंधेरा, तकरीबन 8 मीटर नीचे लंबे लंबे रास्ते एक दूसरे से जुड़े हुए, 100 से ज्यादा कमरे और उन सब के अंदर एक अजीब सी जिंदगी, खामोश, दबाव वाली और तकलीफ से भरी हुई। यहीं ग्लैडिएटर्स को रखा जाता था, अपनी बारी का इंतजार करते हुए। यही जानवर तैद होते थे, शेर, चीते, रीछ, हाथी और वो जानवर जिन्हें रूम के लोग पहली बार देखते थे। उन जानवरों को भूखा रखा जाता था दिनों तक, ताकि जब वो मैदान में आए तो उनका गुस्सा हकीकी हो, उनकी भूख खतरनाक हो। लेकिन सबसे डरावनी चीज ये जानवर नहीं थे, बल्कि वो निजाम था जो उन सबको ऊपर लाता था। जमीन के नीचे से सीधा मैदान के बीच में अचानक, बगैर किसी वार्निंग के। जरा तसव्वुर करें, आप मैदान में खड़े हैं और अचानक आपके पांव के नीचे जमीन हिलती है। एक दरवाजा खुलता है और अंधेरे से एक शेर बाहर आता है। यही असल तमाशा था और यही लोगों को पसंद था। ये निजाम बहुत जदीद था। एक ही वक्त में कई प्लेटफॉर्म ऊपर आ सकते थे। रस्सियों का जाल, पोलियों का इस्तेमाल और वजन का तवाजुन, सब कुछ इस तरह बनाया गया था कि ऊपर का मैदान सादा लगे लेकिन नीचे एक मुकम्मल मशीन काम कर रही हो। रूम में इस तमाशे को विनीशियो कहा जाता था, जहां इंसान और जानवर आमने सामने होते थे। एक ही दिन में दर्जनों नहीं सैकड़ों जानवर मारे जाते थे, कभी कभी 1000 तक। सिर्फ एक दिन में, एक शो में 100 शेर तक मार दिए गए। सोचें, एक पूरी नस्ल सिर्फ तमाशे के लिए खत्म कर दी गई। और यह सब शुरू होता था उसी अंधेरे से, इन्हीं तंग रास्तों से, जहां रोशनी कम थी और खौफ ज्यादा, जहां हर सांस एक इंतजार थी, ऊपर जाने का इंतजार और शायद वापस ना आने का भी। अगर आप यहां तक पहुंच गए हैं तो एक काम करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो हकीकत आने वाली है वो सबसे ज्यादा चौंका देने वाली है।
अब हम इस हिस्से की तरफ आते हैं जहां तारीख खुद खामोश हो जाती है, जहां किताबें रुक जाती हैं और सच छुप जाता है। ग्लैडिएटर्स लड़ाइयां सिर्फ एक हिस्सा थीं। असल खौफनाक मंजर कुछ और था, जिसे रोम में कहा जाता था दामनातियो एड बेस्टिया, यानी जानवरों के जरिए सजा। और ये सजा सिर्फ मुजरिमों के लिए नहीं थी, ये उन लोगों के लिए थी जो रोम के खिलाफ खड़े हुए। ये गुलामों के लिए थी, ये सियासी कैदियों के लिए थी, और हाँ, ये ईसाइयों के लिए भी थी। सुबह का वक्त होता था जब मजमा अभी मुकम्मल नहीं भरता था। उसी वक्त ये सजाएं दी जाती थीं। जिन लोगों को मरना होता, उन्हें नीचे से ऊपर लाया जाता, बगैर किसी हथियार के, बगैर किसी ढाल के, बगैर किसी उम्मीद के। सिर्फ वो और सामने भूखे जानवर और चारों तरफ लोगों का हुजूम। लेकिन यहां एक और हकीकत है जो शायद आपने कभी नहीं सुनी। कुछ सजाओं को एक कहानी की तरह पेश किया जाता था, एक ड्रामे की तरह। मसलन एक कहानी जिसमें एक इंसान जानवरों से मोहब्बत करता है, उसे उसी किरदार में भेजा जाता, और फिर हकीकी जानवर उस पर हमला कर देते। लोग समझते कि वो एक कहानी देख रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो एक इंसान की मौत देख रहे होते थे। ये सिर्फ तमाशा नहीं था, ये एक मंसूबा था, लोगों को काबू में रखने का। रोम जानता था कि सिर्फ ताकत काफी नहीं होती, लोगों को मसरूफ रखना भी जरूरी है। इसीलिए एक उसूल बनाया गया, रोटी और तमाशा। लोगों को खाना दो और उन्हें मसरूफ रखो, फिर वो सवाल नहीं करेंगे, फिर वो बगावत नहीं करेंगे। और यूं एक पूरा निजाम, एक पूरा शहर, एक पूरा दौर सिर्फ एक मैदान के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था। ये सिर्फ तारीख नहीं है, ये इंसान की फितरत की कहानी है, जहां ताकत और तमाशा मिलकर हकीकत को छुपा देते हैं। फिर एक वक्त आया जब उस मैदान के दरवाजे बंद हो गए। आहिस्ता आहिस्ता ये शोर खत्म होने लगा। वो जगह जहां कभी 50,000 लोग चीखते थे, खामोश होने लगी। तारीख हमें बताती है कि एक दौर में ये लड़ाइयां रोक दी गईं, और कुछ अरसे बाद जानवरों के तमाशे भी खत्म हो गए। लेकिन असल सवाल ये है कि ये सब क्यों रुका? क्या सिर्फ इसलिए कि लोग बदल गए थे, या इसलिए कि हालात बदल गए थे? कुछ लोग कहते हैं कि नए अकायद के आने से ये सब खत्म हुआ। लोगों ने उन खेलों को गलत समझना शुरू कर दिया। लेकिन हकीकत सिर्फ इतनी नहीं थी। असल वजह मईशत थी। ये सब बहुत महंगा था। जानवर दूर दूर से लाए जाते थे, उनकी देखभाल एक बड़ा खर्च था। ग्लैडिएटर्स की तरबियत एक लंबा अमल था, और नीचे का पूरा निजाम उसकी देखभाल आसान है नहीं थी। जब एक सल्तनत कमजोर होने लगे तो सबसे पहले ऐसे तमाशे खत्म होते हैं। और फिर एक और आफत आई, एक बीमारी जिसने शहर को हिला दिया। लोग कम होते गए, गलियां सुनसान हो गईं, और इस मैदान की जरूरत खत्म होने लगी। वक्त गुजरता गया और ये जगह वीरान हो गई। फिर लोग यहां रहने लगे। कमरे बने, कब्रें बने, और यहां तक कि उसे किले की तरह इस्तेमाल किया गया। फिर एक जलजला आया जिसने उसका एक बड़ा हिस्सा गिरा दिया, और इन्हीं पत्थरों को दूसरी इमारतों में इस्तेमाल किया गया। सोचे, एक जगह जहां कभी मौत का तमाशा होता था, उसी के पत्थरों से नई इमारतें खड़ी की गईं। आज ये जगह एक सियाहती मकाम है। हर साल लाखों लोग आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और वापस चले जाते हैं। लेकिन ये दीवारें आज भी खामोश नहीं हैं। ये सब कुछ याद रखती हैं। वो चीखें, वो खौफ, वो लम्हे, सब कुछ। ये जगह हमें याद दिलाती है कि जब ताकत और तमाशा एक साथ आ जाए तो इंसान कहां तक जा सकता है। और शायद इसीलिए ये आज भी खड़ी है, ताकि हम भूल ना जाएं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना